नमस्कार। आज हमारा देश हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है। एक ऐसा दोराहा जहां से निकलता हुआ कोई दिख ही नहीं रहा और इसकी सबसे बड़ी मार झेल रहा है सनातनी समाज, हिंदू समाज। यहां तो एक अलग खेल चालू हो गया है, खासकर उस समुदाय की ओर से जो वास्तव में कभी देश का रहा ही नहीं, हिंदुस्तान का रहा ही नहीं। उस समाज ने तो आज एक ऐसा गंदा घृणित खेल शुरू कर दिया है जो किसी भी तरह से भारत को, हिंदुस्तान को नष्ट करने पर तुला हुआ है। भारत को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनाने पर तुला हुआ है वो समुदाय। आप समझ ही गए होंगे किन की बात हो रही है। इतनी बेशर्मी से कहीं पर भी कुछ भी कर जाओ, भाई हम तो उस समुदाय के हैं, हमें बचाने के लिए तो राजनेता खड़े हो जाएंगे। मतलब इतनी बेशर्म तरीके से इनकी हरकतें बढ़ गई हैं। आज हालत ये हो गई है, पहले हिंसा करो, दंगा करो, हर काम में अड़चन लगाओ, अपनी तिरछी टांग घुसेड़ दो, तिरछी टांग घुसेड़ दो। संभल का विवाद आपको याद ही होगा, 24 नवंबर को। हर जगह यही हो रहा है, हर जगह पहले आ जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को यही सिखा रहे हैं, हिंसा किस तरीके से हिंसा करना है। हथियार नहीं, हथियार तो इनके पास अकूत हैं और अधिकांश अवैध हथियार हैं। इनकी जनसंख्या आज तक छिपाई जा रही है, इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, वास्तविकता कुछ और है। कई राज्यों में ये बहुसंख्यक हो भी चुके हैं और आज भी अल्पसंख्यक का लाभ उठा रहे हैं। और कहीं भी कोई बात हो, सर्वे के नाम पर कहीं सर्वे हो रहा है, सर्वे में क्या आपत्ति है भाई? अगर आप सच्चे हैं तो हो जाने दो सर्वे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दो। औकात नहीं है, आपको पता है कि आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। केवल हमारा ही ये देश है जहां आप जुल्म करो और सुरक्षित रहो, क्योंकि आपके रहनुमा इतने सारे खड़े हो जाते हैं। आपके वो बकरे वाले भाई हैं ना, आंख बंद करके जो बयानबाजी देते हैं, समझ गए होंगे, बकरा जी। भारत में खुले तौर पर नफरत फैलाने वाले बकरा जी, हैदराबाद निवासी बकरा जी, उनका नाम लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनका नाम लेकर मैं अपने इस मुंह को, जीव को गंदा करना नहीं चाहता। आवश्यकता होगी तो हो सकता है कभी लेना भी पड़े, परंतु ऐसे ऐसे घृणित लोग, पहले ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बात हो विवाद शुरू यही करते हैं। सामान्य कोर्ट के ऑर्डर का भी विरोध करते हैं, विवाद शुरू करते हैं, पत्थर लेकर आके मारना चालू करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, दंगा फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अवैध तमंचों से गोलियां चलाते हैं। और जब कुछ बात होती है तो हाय 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 छाती पीटने लगते हैं, हम पर जुल्म हुआ है, हम पर हिंसा हुई है। अरे बेशर्मो, कीड़े से भी सीखो। कीड़ा भी जो होता है ना, वो पहले कुछ नहीं करता, जब उसके ऊपर आप हमला करोगे तभी पलटकर काटता है या कुछ करता है। आप तो वो बेशर्म कीड़ों से भी गए गुजरे हो आप लोग, बेशर्म, कि पहले हिंसा भी खुद करेंगे, पथराव करेंगे, हिंसा करेंगे और बाद में हाय हाय मारे गए, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे समुदाय को सताया जा रहा है। बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन उस हद को तो ऐसे पार कर लिया गया। और हमारे सनातन समाज में बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष, सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के लिए छाती पीटते हैं। अरे आपके अपने भाई बंधों के साथ क्या हुआ याद नहीं है, लेकिन आप छाती पीटेंगे उनके लिए जो कल को आपको काटने वाले हैं। ध्यान रखिए, कश्मीर की बात फिर से याद दिला दूं, वहां पर कश्मीरी पंडितों को ना निकालने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए बाहर के देश के लोग नहीं आए थे। उन्हीं के पड़ोसी जो बचपन से खेले कूदे थे, बड़े थे, पले थे, बड़े थे, उन्हीं लोगों ने उन कश्मीरी पंडितों को मारा, काटा, जला दिया। बहन बेटियों के साथ क्या क्या कुकर्म किया, कुकृत्य किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। आज बांग्लादेश देख रहे हो ना, कश्मीर मान लिया कि पुरानी बात हो गई, लेकिन बांग्लादेश तो आज की बात है। बांग्लादेश में आज नारा चल रहा है, हिंदुओं को पकड़ो, मारो, काटो, जला दो। क्या है ये? और ये वही लोग हैं
जो हिंदुओं के साथ पले बढ़े, खेले कूदे, और आज उन्हीं हिंदुओं के कारण, जिनके कारण उन्हें रोजगार मिला, जिस इस्कॉन के कारण उन्हें दाना पानी मिला, दाना पानी, शरण मिली, छत मिला था। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो किसने उनको दाना पानी दिया था? अभी बांग्लादेश में बाढ़ आई तो कहां शरण लेने गए थे? बेशर्म जिहादी, जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाले ये बेशर्म हमारे देश भारत में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यह खबर आ रही है कि वहां पर संभल हिंसा के विरोध में मार्च निकाला छात्रों ने। कौन सा हिंसा? जो आप ही ने किया, आप ही लोगों ने हिंसा भी की, पत्थर मारा, दंगा फैलाया और बाद में हाय हाय करके आ गए। और तोता वाले, जो एक तोता है, एक पार्टी है जिसका एक नेता है, प्रमुख नेता तोता, नाक भी तोते जैसी, सिर पर लाल रंग की टोपी लगाकर आ जाता है। उसके पिता ने उस तोते के पिताजी ने, जब अयोध्या का आंदोलन हुआ था, कितने सारे सनातनियों को मरवा दिया था। लेकिन आज भी माता प्रसाद पांडेय नाम से हिंदू ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, ऐसे नेता उस तोता के नीचे राजनीति करने में लगे हैं, तोतामुखी व्यक्ति के नीचे। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं, अपने पूर्वजों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया था उन लोगों के लिए। अरे माता प्रसाद पांडे जैसे बेशर्म नेता, शर्म नहीं आती आपको? आप उनके लिए धरने पर बैठ जाते हो, उनसे मिलने जाना चाहते हो, जिन्होंने आपके ही पूरे धर्म को नष्ट करने की कस्में खा रखी हैं, साजिशें की हैं, षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मंदिरों को ध्वस्त करके उस पर क्या बना दिया आप जानते ही हैं। हर जगह तो यह बात साबित हो रही है, लेकिन उन्हें सर्वे से आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारा ही देश एक ऐसा देश है जहां पर ये लोग कुकर्म भी करें, दंगा भी करें, हिंसा भी फैलाएं, बाद में खुद को पीड़ित साबित कर दें और इनको सुरक्षा भी मिल जाए। कोई और देश होता तो कब के समझ लो क्या हो गया होता। लेकिन केवल हमारा देश है जहां इतनी आजादी, स्वतंत्रता के साथ बदतमीजी पर बदतमीजी कर रहे हो, एक से एक बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन बचे हुए हो। मारा कौन जाता है? जिसको बहुसंख्यक कहा जाता है। जिसको बहुसंख्यक कहा जाता है उस पर पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत उस पर दबाव बनाया जाता है, मरने के लिए, धर्म बदलने के लिए। फंसाया किनकी बहु बेटियों को जाता है? जिन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है उनकी बहु बेटियों को फंसाया जाता है और पूरा कब्जा करने का प्रयास। बेशर्म हो तुम लोग। तुम्हारे जिनका झंडा लेकर तुम लोग चल रहे हो ना, जिनका झंडा, वो कौन थे? वो हमारे देश के नहीं थे, हमारे देश पर आक्रमण करने वाले थे। तुम्हें तो उन लोगों से नफरत करनी चाहिए जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया था, और उन्हीं का झंडा बुलंद कर रहे हो बेशर्मों की तरह। उनका झंडा जिन्होंने तुम्हारे ही पूर्वजों को मारा काटा, तुम्हारी माताओं और बहनों के साथ क्या क्या किया, जिसके कारण तुम लोगों का जन्म हुआ, तुम्हें तो उनसे बदला लेना चाहिए था। बेशर्मों की तरह उन्हीं का झंडा बुलंद करके क्या कर रहे हो? देख लो। तुम लोगों के अंदर तो मान लिया ईमान नाम की चीज होती नहीं है, ईमान होता नहीं है, इसीलिए जो शरण देता है, जो दाना पानी देता है, उन्हें ही काटते मारते हो। बांग्लादेश का ताजा उदाहरण है, पुराना नहीं है, अभी चल रहा है, हर दिन खबर आ रही है, हर दिन वीडियो आ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें निवाला दिया उनको काट रहे हो, मार रहे हो। क्या क्या समझते हो? तुम जो चाहते हो वैसा हो जाएगा अगर हमारा भारत, तो सुकून से रह लोगे? नहीं रह पाओगे। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, इन सब की हालत देख लो, इन सब की हालत देख लो। बहुत चैन से रहते हैं ना तुम्हारे समुदाय के लोग वहां, बहुत शांति से, बहुत विकास कर लिया ना। तुम लोगों को वही जीवन अगर चाहिए तो क्यों हमारे देश पर, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मैं इस देश का हूं, इस मिट्टी का हूं। तुम लोग अगर इस देश को अपना कहते हो
तो इस देश का वासी भी बनना होगा। हिंसा छोड़कर इंसान बनना होगा। इंसान हिंसा नहीं करता। तुम लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। और इतनी बड़ी साजिश, पहले हिंसा करो, पहले हिंसा करो और बाद में पीड़ित बन जाओ। भाई मुझे मार डाला, मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई तो वहां गया था सामान खरीदने, दंगा हो रहा है, वहां हिंसा हो रही है और सामान खरीदने गया था। एक टीवी पर मैंने एक महिला का बयान सुना, बेशर्म की तरह वो कह रही है मेरा भाई तो दंगा में शामिल ही नहीं था, हिंसा में शामिल नहीं था, वो तो न्योता देने गया था शादी का। अरे वहां हिंसा चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है और तुम्हारा भाई वहां शादी का कार्ड देने गया था। ये मैंने ऐसी ऐसी दलीलें, पहले भाई से पत्थर मरवा दो। महिलाएं महिलाएं छत पर से पत्थर मार रही हैं। क्या चाहती हैं? पता है कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहती हैं। तो माफ करो, हिंदुस्तान पर रहम करो, कम से कम अपना कानून यहां लागू करने का प्रयास मत करो। वक्फ बोर्ड नाम की जो वाहियात चीज है उसको तो सबसे पहले नष्ट किया जाना चाहिए और उसके बाद सबसे पहली चीज तुम लोगों को अपने इस समझ के साथ भारत में भारतीय बनकर रहना चाहिए। ये जो बार बार अपना नारा लगाते हो ना, मैं नहीं लगाऊंगा, नारा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम कौन हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम कौन हो। तुम तो उनका झंडा लेकर चल रहे हो जिन्होंने तुम्हारे ही पूर्वजों के साथ न जाने क्या क्या किया था। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम हो कौन और खुद को हिंदुस्तानी कहते हो। कहते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ही है ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। और जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और बाद में खुद पीड़ित होने का नौटंकी कर रहे हैं, उनका तो नहीं है। तुम लोग हिंदुस्तानी होने के लायक नहीं हो। तुम लोगों को बस वही देश जाना चाहिए, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे अधिक कुछ नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला या पूरे विश्व में रहने वाला जो भी सनातनी है, हिंदू है, वो जितना उदारता के साथ रहता है, जितना उदारवादी है, इसका इतना सा हिस्सा भी तुम लोगों में नहीं है। और जो बकरा जी हैं वो आकर चीखने लगते हैं हम लोगों के खिलाफ नफरत हो रही है, फैलाई जा रही है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बेशर्म बकरा, बकरा जी, तुम्हारे तोता जी, लाल टोपी पहनकर चलने वाले तोता जी और बकरा जी नफरत फैलाते हुए शर्म नहीं आती। आज भी उन हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज भी ऐसे ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में बोलते हैं हिंदू हिंसा करता है, और फिर भी जो हिंदू उनको वोट देते हैं वो हिंदू नहीं हो सकता। वो स्पष्ट तौर पर वो दोगला है, दोगला। जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है या उसके साथ चलता है वो हिंदू नहीं है। जो पार्टी अपने हिंदू तमगे के साथ चल रही है लेकिन काम कर रही है हिंदू विरोधी, तो जो हिंदू उनके साथ है वो हिंदू कैसे हुआ? जो हिंदू इनके साथ है, जान लो आज तो बहुत खुश हो इनके साथ रह के, नेताजी के साथ हैं, नेताजी के साथ हैं। कल को तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों को जब ले जाएंगे ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, हिंदू पुरुषों को मारो, उनकी बहन बेटियों को अगवा करो। क्या करना है समझ गए होगे। तो यही जो लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो बकरा जी हैं, वैसे लोगों का साथ देने वाले जो लोग हैं ना, आप अपने आने वाले भविष्य समझ लीजिए कि आपका क्या होगा। अभी तो बहुत ताव में हो ना कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। याद रखना यही होगा, होने वाला है। और पहले तुम कहते थे ना तुम बहुत ज्यादा हो और वो कम है। आज ये अंतर नहीं रह गया। आज तुम जो बहुत ज्यादा थे तुम इतने रह गए और ये जो बहुत कम थे ये इतने हो गए। तब तो जीना मुहाल कर रखा है। जब ये जो इतने से इतने हो गए थोड़े और हो जाएंगे तब जी नहीं पाओगे। आज भी जहां ये अधिक हैं वहां तुम लोग डर डर कर चलते हो, छिप छिप कर चलते हो, मुझसे कोई बात ना निकल जाए, ऐसा ना हो जाए कि कहीं कुछ हो हमारे साथ हो जाएगा भाई। लेकिन वो इतने से जो इतने हो गए वो कहीं भी चलेंगे। ये क्यों?
उन्हें पता है कि उनके साथ अगर कुछ हो भी गया तो हमारे ही देश के नमक हराम नेता सेक्युलर हिंदू उन्हीं के लिए रोने पीटने लगेंगे, हाय हाय करने लगेंगे। ऐसे हिंदुओं को तो अपने नाम के आगे से हिंदू या अपना टाइटल हटा देना चाहिए। देश के मौलाना जो नफरत फैलाने में लगे हैं उनको तो सबसे पहले डिपोर्ट किया जाना चाहिए, भारत से निकाल देना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, हिंदुस्तान विरोधियों के लिए नहीं है। अब एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने आते हैं वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं, संभल हिंसा के विरोध में नारे लगा रहे हैं। अरे बेशर्मो, तुम लोग छात्र हो ना, अक्ल तो दी होगी ऊपर वाले ने। सारी घटना समझ में नहीं आई कि खुद ही हिंसा फैलाकर बाद में हाय हाय कर रहे हो बेशर्मों की तरह। तुम लोग तो कम से कम पढ़े लिखे अपने आप को बताते हो, तुम लोग तो सच्चाई के साथ आओ। नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई जानने की हैसियत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। झूठ के हो, झूठ के रहोगे और झूठ में चले जाओगे। भारत को भारत रहने दो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भले ही सरकार इस चीज को घोषित करे ना करे, परंतु यह ध्यान रहे, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसलिए जो भी भारत में रहता है, चाहे सनातनी हो या किसी और समुदाय के, उसको यह ध्यान रखना होगा कि भारत में हिंदू विरोधी कार्य ना हो, ना हो, ना हो। विश्व में कहीं भी हिंदू विरोधी कार्य होता है, हिंदुओं के खिलाफ कार्य होता है, भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो शांति सैनिक भेजे जाने चाहिए, जबरन भेजे जाने चाहिए। सरकार कब जागेगी नहीं पता, लेकिन हम हिंदू तो जाग सकते हैं। जागो, मारे जाओ, इससे पहले जाग जाओ। आता हूं जल्दी। नमस्कार।